और देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में धर्मांतरण का खेल इस वक्त जोर पकड़ रहा है। अब ऐसे में इंदौर में धर्मांतरण का हाई प्रोफाइल एक खेल सामने आया है, जिसमें एक 8 साल का मासूम जिहादी मानसिकता का शिकार हो गया। 8 साल के इस बच्चे का पहले खतना करवाया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तित कराया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि मनन जैन को उससे मन्नान बना दिया गया है। बहरहाल पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इलियास कुरैशी के नाम पर मामला दर्ज करा है और फिलहाल इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पीड़ित पिता महेश कुमार जो नाहटा राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने इंदौर के खजराना में रहने वाले आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि इलियास कुरैशी ने उनके बेटे मनन जैन का जिहादी मानसिकता के चलते पहले खतना करवाया, उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने को मजबूर किया। यहां तक कि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में खुद का नाम पिता के तौर पर लिखवा दिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, मामला कितना बड़ा सामने आया है कि 8 साल का एक मासूम, जिसे ठीक से शायद कुछ पता भी ना हो, और उसका खतना करा दिया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन भी कराने की कोशिश की जाती है, और मामले की भनक भी क्या किसी को नहीं लगी? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस धर्मांतरण को रोकने का दम भरा जाता है, उस दम के बीच में ये मामला देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में जिहादी मानसिकता किस तरीके से पनप रही है, उसका ये उदाहरण देख लीजिए आप। ये देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का मामला है। यहाँ पर का जो खतने का खेल है वो सामने आया है। 8 साल के अबोध बच्चे का खतना करा दिया, उसका नाम बदल दिया, मनन जैन से उसे मन्नान कर दिया, और वो जानता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, और वो सुलूक होता रहा। मानवीयता लोगों के बीच में मर गई है। और कल देखिए, दमोह में मासूम अबोध बच्चियों के नहाने का वीडियो सामने आया। अब इंदौर से ये खतना का खेल सामने आ गया। सरकार ने एक देखिए धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए एक कानून बनाया, लेकिन कानून के तहत FIR दर्ज तो होती है, लेकिन ये खेल मध्य प्रदेश की धरा पर धर्मांतरण का रुक नहीं रहा है। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर महेश जो नाहटा यानी जैन जो व्यक्ति है, वो उसने गुहार लगाई है और वो राजस्थान का रहने वाला है। उसने आरोप लगाया है कि एक जो आरोपी है इलियास कुरैशी, उसने उसके 8 वर्षीय बच्चे का खतना कराया है। और समझिए उसको कितनी पीड़ा उस बच्चे को हुई होगी। और वो जैन बच्चा था, उसको बना दिया है, देखिए दूसरे धर्म कन्वर्ट कर दिया। उसके जन्म प्रमाण पत्र से भी टैंपरिंग करके पिता का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। और यह आरोप के बाद खजराना थाना क्षेत्र में अलग अलग धाराओं में 420 हो या धर्म परिवर्तन की जो धारा है, जो कानून बना है, उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये मामला बताता है कि मध्य प्रदेश की धरा पर धर्मांतरण का खेल है, जो कुचक्र है, वो फल फूल रहा है। इससे पहले आप देखेंगे तो डिंडौरी में और दमोह में तो धर्मांतरण का ऐसा दंगल देखा गया कि पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया, और दावे थे, उन दावों की हवा निकल गई है। हालांकि पुलिस ने इलियास कुरैशी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस खेल में और कितने लोग हैं जो खतने के खेल को हवा दे रहे थे। और इंदौर में जब हाई प्रोफाइल, जहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर यदि खतने का खेल, धर्मांतरण का कुचक्र फल फूल रहा है, तो बाकी और ट्राइबल बेल्ट में क्या हाल होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, और शिवराज सरकार के एक बीजेपी विधायक है, आदिवासी विधायक राम दांगोरे, उनका वो इंटरव्यू मुझे आज भी याद आ रहा है। उन्होंने कहा था आदिवासियों का कन्वर्जन मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा है। उस समय वो खबर उठी थी, लेकिन देखिए सरकार ने देखिए विधायक की बात पर उतना जोर नहीं दिया था। लेकिन अब ये बात आदिवासी बेल्ट हो या फिर दमोह हो या फिर इंदौर में ये धर्मांतरण का ये खेल सामने आना बताता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है शिव मामा के राज में। और जो भांजे हैं उनका खतना हो रहा है मध्य प्रदेश में। इंदौर के खजराना में ये मामला है, वो
चौंकाने वाला है। इलियास को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इलियास कुरैशी के पीछे और कितना इस कुचक्र को बल देने वाले लोग हैं, वो कब सामने आएंगे? ऐसे और कितने बच्चे होंगे कि जिनका खतना हो गया होगा, जिनके नाम बदल दिए गए होंगे, सरकारी कागजों में टैंपरिंग हो गई होगी। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जो बच्चों को किस दिशा में लेकर जा रही है? साथ ही साथ एक पिता जो बेबस लाचार है, महेश नाहटा, 2018 से अपने बच्चे को ढूंढता फिर रहा है, गुहार लगा रहा था। आखिरकार कानून ने अब देखिए 3 से 4 साल बाद ही आखिर उसकी सुनवाई क्यों हुई? और ऐसे और कितने परिवार या पिता होंगे जो इस दर्द को झेल चुके होंगे? कुल मिलाकर कानून बना देना और FIR दर्ज कर देना धर्मांतरण पर लगाम लगाने जैसा तो कतई नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दमोह में भी आपको याद होगा बहुत सारे धर्मांतरण के खेल सामने आए थे और उन पर कार्रवाई कोई कठिन ऐसी क्यों नहीं होती है जो नाजीर बने और धर्मांतरण कराने वालों में दहशत हो? ऐसा नहीं हो पाता है। धर्मांतरण को कोई तो बल दे रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कोई और हो। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है ग्वालियर में, जो एक बहुत बड़े देखिए संत हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का जो कुचक्र है उसको राजनीतिक लोग बल देते हैं, वही लोग विरोध करते हैं। और ये पीठाधीश का बयान था। यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं। सिर्फ बयान देने से कि धर्मांतरण पे हम लगाम लगाएंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, धर्मांतरण का कुचक्र नहीं रुकने वाला है। अब तक सिर्फ धर्मांतरण था, अब तो ये खतने का खेल सामने आ गया है। रूह कपा देने वाली घटनाएं हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से जिहादी मानसिकता में वो शिकार हो रहे हैं। चाहे तो क्रिश्चियन देखिए उनको कन्वर्ट करने का खेल हो, उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, चाहे हिजाब स्कूल का मामला हो, दमोह का हो, डिंडौरी का मामला हो, या फिर कोई और मदरसों का खेल हो। मध्य प्रदेश में फल फूल रहे हैं। लाख दावे के बाद सरकार के दावों की ये पोल खुलती नजर आ रही है। दमोह हो, डिंडौरी हो, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो या फिर ये इंदौर का मामला हो, ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल देखिए के जो प्लेयर है वो धड़ल्ले से खेलते नजर आ रहे हैं। चाहे तो वो राजधानी भोपाल में भी याद आ रहा है कुछ दिन पहले जो एक क्रिश्चियन स्कूल था, मिशनरी स्कूल था, उसमें प्रार्थनाएं कराई जा रही थी और वो कहीं और नहीं, बीजेपी विधायक के क्षेत्र में था। कार्रवाई क्या हुई है उस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण कह रहे थे उनको पैसे का लालच देकर प्रार्थनाएं कराई जा रही थी। आदिवासी कह रहे थे उन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा था। देखिए रात गई बात गई जैसा मध्य प्रदेश में हाल हो रहा है। अब FIR दर्ज होती है, FIR होने के बाद आगे क्या क्लोजर रिपोर्ट होती है, सख्त कार्रवाई क्या होती है? कानून तो बना दिया, कानून से बनाने से बहाबाही से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है, मुझे याद है कि कानून पे कानून, कानून पे कानून बन रहा है, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा है। ये धर्मांतरण के खेल रुकेगा कब? जो आरोपी है उन पर कार्रवाई क्या हुई ये सरकार को साफ कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा तो आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्जन का खेल है, वो खेला जा रहा है। शहर में लोग कहते हैं कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं लोग, धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन इंदौर में ये जो मामला आया है इसने पोल खोल दी है और ये साफ कर दिया है कि जहां पर सबसे देखिए कानून का राज होने का दावा किया जाता है, वहां पर इस तरीके से एक मासूम बच्चे के साथ खतना हो रहा है। जो महेश फरियादी है, महेश नाहटा, उनकी पत्नी को मुस्लिम धर्म में बाकायदा रहने पर मजबूर किया गया है। तो ये सरकार, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी सत्य पुष्टि हो गई है कि जो मासूम मनन जैन था उसको मन्नान बना दिया गया, उसके साथ खतरे का खेल खेला गया। ये अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है, FIR की कॉपी है मेरे पास, वो फोटो भी है जिसमें मासूम बेबस लाचार पिता अपने बच्चे को वापस मांगने के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन लंबे इंतजार के बाद FIR तो हो गई है। क्या उसका बच्चा उसको मिलेगा? क्या इलियास कुरैशी पर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि और कोई बच्चा, हिंदू बच्चा खतने का शिकार नहीं होगा और किसी की घर पर डाका नहीं डाल सकेगा? आखिरकार ऐसी कौन सी इन्हें कौन आर्थिक संबल दे रहा है? ये बताया जा रहा है इंदौर का इलियास रहने वाला नहीं है, तो आखिरकार इसको यहाँ पर आश्रय किसने दिया? और तमाम अलग अलग जो इन पर आखिरकार कौन सी ऐसी खेल है कि ये लोगों को कन्वेंस कर लेते हैं? कोई तो कुछ तो ऐसी काम कर रही है चीज है कि जो माइंड वॉश करने का खेल खेल रही है। एक महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास आ जाती है। देखिए वो अपनी स्वतंत्रता से रह सकती है, लेकिन 8 साल के बच्चे के साथ खतना कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना, उसके कागजों में
धर्मांतरण कर देना, ये कहाँ तक वाजिब है? 18 साल बाद क्या 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 कंफर्मेशन है कि वो बच्चा जब बालिग होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि मैं जैन धर्म से इस धर्म में आ गया, मेरे साथ ये सुलूक हुआ? तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक जो अधिकार है उनका प्रमोद, ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। आखिर मामा के राज में इस तरह से कब तक होता रहेगा? बहुत शुक्रिया प्रमोद ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।